हेलो फ्रेंड, हाई क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम फ्रियोन के बारे में जानेंगे। फ्रियोन क्या है? फ्रियोन जो है यहाँ एक क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन परमाणु के यौगिक का संगठन है। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CCl2F2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसका रासायनिक सूत्र CCl2F2। यहां जो है एक अज्वलनशील, अक्रिय तथा विषहीन कार्बनिक यौगिक है। फ्रियोन का उपयोग की बात करें हम तो इसका उपयोग जो है वो रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर, अग्निशमन में, इसके बाद एरोसोल के निर्माण में और प्लास्टिक फोम के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। खासकर इसका उपयोग कंप्यूटर के पुर्जों की सफाई करने में होता है। यह हो गया फ्रियोन के उपयोग। फ्रियोन को CFC भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह हो गया फ्रियोन। फ्रियोन का उपयोग एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में किस टाइप से किया जाता है यह हम देखेंगे। तो क्या होता है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में इस टाइप से एक पतली नली होती है। नली से यहाँ पे थोड़ी मोटी नली जुड़ी रहती है इस टाइप से, और यहां से वापस पतली नली लगी रहती है, और यहाँ पे कंप्रेसर लगा होता है। जब इसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो भरा जाता है तो इसका उच्च दाब पर प्रसार किया जाता है। जब ये पतली नली से प्रवाहित होता है और अचानक जब मोटी नली में प्रवाहित होने लगता है तो इसका अचानक प्रसार होता है, जिससे इसका तापमान क्या होता है, गिर जाता है। तो किसी भी चीज का अगर हम जो है वो अचानक प्रसार कर लेते हैं तो उसका तापमान जो होता है वो गिर जाता है। तो जैसे ये फ्रिज को ठंडा करती रहती है गैस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें कि फ्रियोन जो है उस पर वर्तमान में प्रतिबंध क्यों लगा दिया है। फ्रियोन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य कारण ये है कि ये जो है वो ओजोन परत को क्या कहती है, पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। तो किस टाइप से पहुंचाती है ये हम देखेंगे। तो CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बार वायुमंडल में क्या होता है, उत्सर्जित होने पर यह वायुमंडल की अन्य गैसों के साथ मिश्रित होकर जब समताप मंडल में पहुंचता है तो वहां पर पराबैंगनी विकिरणें, जो हानिकारक किरणें जो है उसके संपर्क में आकर ये फ्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करती है। तो किस टाइप से करती है, ये हो गया CCl2F2, ये गैस हो गई। जब ये पराबैंगनी विकिरणों के संपर्क में आएगी तो ये जो है क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करेगी। मुक्त मूलक क्या होता है, तो ये हो गया हमारे पास कार्बन परमाणु और इसके साथ में 2 Cl परमाणु जुड़े हुए हैं और 2 जो है वो फ्लोरीन परमाणु है। अब जब कार्बन और क्लोरीन परमाणु के बीच का जो बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन परमाणु पर और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है क्लोरीन परमाणु पर। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु पर और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु पर। तो यही मुक्त मूलक है। ये मुक्त मूलक का निर्माण करती है वहां पे जाके समताप मंडल में। और इसके बाद क्या होता है, समताप मंडल में O3 ओजोन, O3 के संपर्क में जब ये क्लोरीन मुक्त मूलक आता है तो ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक Cl, और इस पर मुक्त मूलक आ गया और यहां पे ऑक्सीजन आ गया और आणविक ऑक्सीजन का क्या कर देती है, निर्माण करती है। इसके बाद में क्या होता है, ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक परमाणु ऑक्सीजन O के संपर्क में आती है। तो ये जो है क्लोरीन मुक्त मूलक और आणविक ऑक्सीजन का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस बता देता हूं। CCl2F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरणों के संपर्क में आकर क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करता है। क्लोरीन मुक्त मूलक के निर्माण के बाद
जब ये O3 ओजोन के संपर्क में आता है तो ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्तिमूलक और आणविक ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इसके बाद में क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्तिमूलक जब परमाणु ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये अधिक मात्रा में क्या करता है, क्लोरीन का निर्माण करता है, क्लोरीन मुक्तिमूलक का निर्माण करता है। अब ये क्रिया जो है वो बार बार समताप मंडल में होती रहती है। लगातार होने से क्या होता है, ओजोन परत विखंडित होगी। तो हम ये कह सकते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन मुक्तिमूलक के निर्माण में और ओजोन परत को हानि पहुंचाने के लिए परिवहनीय कारक है। इसलिए वर्तमान में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ओजोन दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये हो गया ओजोन दिवस। इसके बाद हम बात करें कि क्लोरीन मुक्तिमूलक जो है वो क्या करता है। क्लोरीन सामान्य स्थिति में तो क्या होता है कि O2 व O3 का अंतर परिवर्तन O3 के स्तर को नियत बनाए रखता है, लेकिन ये क्लोरीन मुक्तिमूलक क्या करता है, O3 से O2 के बनने की दर को बढ़ा देता है। इसलिए ओजोन परत को क्या होती है, हानि पहुंचती है। तो ओजोन में छिद्र होने से क्या होगा कि पराबैंगनी विकिरण जो होती है वो पृथ्वी तक आसानी से पहुंच जाएगी। आसानी से पहुंचने से क्या होगा कि आनुवंशिक विकार उत्पन्न होगा। सबसे पहले तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तापमान में वृद्धि होने से छोटे पादप पल्लव नष्ट हो जाएंगे, इससे त्वचा कैंसर होगा, मोतियाबिंद की समस्या आएगी। तो ये सभी समस्या देखने को मिलेगी। इसलिए हमें CFC का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें ओजोन परत को बचा के रखना चाहिए। अब हम बात करें कि फ्रियोन जो है CFC, इस पर प्रतिबंध लगने के बाद भी इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो इसका उपयोग अस्थमा के उपचार में किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब सर्वप्रथम ओजोन परत पर छिद्र कब देखा गया, इसकी बात करें तो 1980 में देखा गया। ओजोन छिद्र 1980 में देखा गया। और ये जो है मैं लिख देता हूं, सर्वप्रथम जो है वो ओजोन छिद्र जो है 1980 में देखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये होगी गोलार्ध, ठीक है, खींची होगी। ये हो गया हमारे पास उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, जिसे स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, जिसे जल गोलार्ध भी कहा जाता है। तो ओजोन परत पर छिद्र 1980 में ये यहां पे देखा गया, दक्षिणी ध्रुव के अंटार्कटिका के ऊपर। 1980 में मैं लिख देता हूं यहां पे, दक्षिणी ध्रुव के अंटार्कटिका के ऊपर सर्वप्रथम जो है वो ओजोन छिद्र देखा गया। यहां पे छिद्र होने का मुख्य कारण ये है जेट इंजन। जेट इंजन जो है ये क्या करते हैं, जब उनका परीक्षण किया जाता है तो ये समताप मंडल में परीक्षण इसका होता है। तो ये यहाँ पे कार्बनिक जो हम यूं कह सकते हैं कि रसायनों का निष्कासन करते हैं, जिसके कारण ओजोन को हानि पहुंचाते हैं। इसका मुख्य कारण यही रहा कि दक्षिणी ध्रुव के अंटार्कटिका के ऊपर क्या हुआ, ओजोन छिद्र देखा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर उसमें कोई भी कमी रह जाए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य आपका सुझाव दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।